नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, इस समय हम लोग स्टॉक मार्केट की इस पोजीशन पे हैं और भारी गिरावट के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। जितने लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो भी फ्रेंड्स आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करिएगा। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितनी भयंकर गिरावट आ सकती है, किस लेवल तक हम लोग गिर सकते हैं, 5 डूज और 5 डोंट्स। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इनपुट दिखाऊंगा जिसको देख करके आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, ये सारे के सारे केसेस हैं जो कि इस समय यूएस में दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब यूएस में जो प्रेजेंट केसेस हैं वो इस समय ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गए। अगर हम लोग बात करें दुनिया की, तो दुनिया में क्या चल रहा है, लेट्स फोकस। अगर हम लोग दुनिया के बारे में बात करें दोस्तों, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, तो हमें लगता है कि वर्ल्ड वाइड भी केसेस में धीरे धीरे सर्ज आना शुरू हुआ है, धीरे धीरे केसेस का बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन यूएस में आपको ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो फिर आपको और भी चौंकाने वाले फैक्ट्स नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप इंडिया का ग्राफ देखें तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व थी टिल द टाइम ऑफ मार्च के समय तक इंडिया में भी कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट थी। पिछले करीब 15 दिनों से इंडिया में जो जबरदस्त स्पाइक आई है, जिसके चलते आज के दिन जो नए लाइव केसेस हैं, न्यू केसेस आए हैं, वो हैं 2,61,000। और पिछले 7 दिनों का अगर आप एवरेज निकालें, हाइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज की बात कर रहा हूं, तो 7 डेज का एवरेज निकल करके आ रहा है 2 लाख आदमी पर डे। 2 लाख पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। दिस इज रिपोर्टेड नंबर। ये रिपोर्टेड नंबर है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि अभी भी अनरिपोर्टेड हैं। दोस्तों, इससे आपके पैर के नीचे जमीन नहीं सरकेगी, पैर के नीचे जमीन सरकेगी, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जहां पर इंडिया के कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहीं पर अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना में जो केसेस आ रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट फ्लैट फॉर पास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर। अगर हम लोग बात करें न्यू केसेस की, दे आर जस्ट 14 इन नंबर। 7 डेज एवरेज इज 20 इन नंबर। तो दोस्तों, आपको इससे क्या पता चल रहा है, क्या ब्रू कर रहा है अगेंस्ट इंडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं ओपन एंडेड पर छोड़ देता हूं, जिसको कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद एनालाइज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट क्या चल रहा है। पीपल व्हाट वर्ल्ड इज डूइंग अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया वाज डूइंग वेरी वेरी नाइस फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स। और पिछले साल उसने इंडिया को कोविड को बहुत अच्छे से पछाड़ा था। लेकिन दोस्तों, अभी हम लोग इस जंग में पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और पीछे नजर होते अगर हम लोग आ भी रहे हैं तो उसके पीछे कारण भी हम हैं, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में जिस प्रकार का लैकडासिकल एटीट्यूड हमने रखा है, जिस प्रकार से हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है, जिस प्रकार से हमने होली सेलिब्रेट करी है, पीपल वर हैविंग नो फियर एट ऑल एंड दे वर रोमिंग लाइक एनीथिंग। दैट इज द ओनली रीजन जो आपको स्पाइक दिखाई पड़ रहा है, डिस्पाइट हैविंग वैक्सीनेटेड सो वेल। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो 85 मिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इनको की फर्स्ट डोज मिल चुकी थी। अगर हम लोग बात करें फुली वैक्सीनेशन की, तो फुली वैक्सीनेटेड अगर बात करें तो 12 मिलियन से ज़्यादा की फुली वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। तो दोस्तों, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आज की डेट में ऑलरेडी फर्स्ट डोज ले चुके हैं। उसके बावजूद भी ये केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कि वैक्सीन की कमी पाई जा रही है इंडिया में। तो दोस्तों, ये एक प्लॉट बन रहा है जो कि इंडिया के अगेंस्ट है, जैसा कि मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस समय जो सिर्फ एक रामबाण दवा है रेमडेसिविर, और उसमें शॉर्टेज भी पाई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी कालाबाजारी भी आपको कई सारे गुटों में दिखाई पड़ रही है। सो अगेन अ वेरी वेरी सैड न्यूज़, स्पेशली जब इंडिया इतना ज़बरदस्त फाइट कर रही है इस जंग के साथ में, और उसके साथ में ये कालाबाजारी हो रही है। इट्स वेरी वेरी सैड न्यूज़ टू इवन हियर। अब दोस्तों, मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में कितनी भीषण गिरावट आ सकती है। दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेडिक्शन से पहले हम लोग कुछ पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं, पास्ट डेटा से आगे के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये कोई भी गारंटी नहीं है कि जो चीज़ एनालाइज की जाए वो फ्रूटफुल हो या फिर वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो, लेकिन कुछ बेसिस है, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग ध्यान में रख के एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने एक चैनल बना हुआ है जिसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है निफ्टी 50 उस चैनल पर गिरता हुआ चला जा रहा है, जिसके
मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अगर इस चैनल में निफ्टी कुछ दिन रहा तो 13,500 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अब 13,500 के लेवल्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं एक और डेटा आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशो। अब गोल्डन रेशो जिसको कि बोलते हैं हम लोग फी भी, अब उस गोल्डन रेशो को ध्यान में रखें तो वो गोल्डन रेशो होता है 1:1.6। अब 1:1.6 मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई चीज़ रिट्रेस करती है या फिर भागती है तो 1 से लेकर के वो 1.6 के बाद में एक पॉज लेती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 1 से लेकर के 1.6 मतलब 0.660% जाने के बाद वहां पर एक पॉज लेती है और वहां से एक बार वापस होना शुरू होती है। ये गोल्डन रेशियो है। अगर इसको मैं आपको सब्सटैंशिएट करने के बारे में बात करूं तो पिछले साल जब स्टॉक मार्केट अपने हाइस पर थी वो थी इस समय 12,400 के लेवल्स पर, और 12,400 के लेवल से उसने जो लो लगाया दैट इज ऑलमोस्ट 7,500। आपको जान करके यू विल बी शॉक्ड कि उसमें जो रिट्रेसमेंट आया था, जो उसमें गिरावट आई थी, वो 60% का फॉल थी। इसको मैं आपके सामने मैथ्स लेकर के आता हूं तो आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों, पिछले साल जब स्टॉक मार्केट में हाई लग रहा था 12,500 का और उसके बाद अनफॉर्चुनेट कोविड की न्यूज आई, लॉकडाउन हुआ और उसके बाद मार्केट में कितनी गिरावट आई वो हुई गोल्डन रेशियो के मुताबिक दैट इज 0.6। 1 से 1.6 दैट इज 0.6 का जो रेशियो था उसके मुताबिक फॉल हुई। अगर मैं इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 60% निकालता हूं तो आपके सामने गोल्डन रेशियो से नंबर निकल के आता है 7,500 कि 7,500 का वो लेवल था जहां से मार्केट को रिट्रेस करना ही करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट 0.6 दैट इज 60% से ज्यादा नहीं गिरती है। यह एक गोल्डन रेशियो है, यह एक पास्ट एनालाइज डेटा है जिसको कि फिब रिट्रेसमेंट में भी इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अब की बार जब स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी 15,400 के हाईज लगा रखे हैं तो वहां से कितना नीचे जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर हम लोग 15,400 का 0.6 दैट इज 60% निकालते हैं तो हम लोग पाते हैं कि स्टॉक मार्केट कैन फॉल बैक टू 9,240 लेवल्स। ये है गोल्डन रेशियो के मुताबिक मैक्सिमम फॉल विच यू कैन एक्सपेक्ट एज पर गोल्डन रेशियो। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मार्केट 9,240 के लेवल्स तक गिर सकती है या नहीं? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो फॉल होगी 9,250 के आसपास तक हो जाती है, मैक्सिमम फॉल अगर हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं 9,240 के आसपास आ सकती है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या गारंटी तो है नहीं कि इस लेवल तक गिरेगी? तो हम लोग को अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो हम लोग किस किस लेवल्स पे करें? तो दोस्तों, आपके लिए ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट का आपके सामने चार्ट लगाया हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट विल फॉल वेरी नेक्स्ट डे टू 9,240 ओनली। तो इसके कई सारे रेशियोज हैं जिसमें कि फॉल आता है, तो उन लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट लेवल इज 14,000 जो कि चार्ट पे आपको 13,926 दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें तो पहला लेवल निकल करके आ रहा है 14,000 का लेवल, जहां से हो सकता है मार्केट रिट्रेस कर जाए। लेकिन अगर बाई चांस बहुत जबरदस्त गिरावट कंटिन्यू रहती है, कोविड के अनफॉर्चुनेट केसेस कंटिन्यू रहते हैं, तो फिर आपको 13,200 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। और 13,200 के बावजूद भी अगर मार्केट गिरती रही तो 12,500 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अगर 12,500 से भी नीचे गिरावट होती रही तो फिर 0.618 जो कि एक बहुत ही शानदार सपोर्ट जोन निकल करके आ रहा है वो है 11,600 का। तो दोस्तों, 11,600 के भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। 14,000 मैंने आप फिर से एक बार आई विल नोट इट डाउन फॉर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन समवेयर, जहां पर आप चाहें उसको नोट डाउन कर सकते हैं। 13,200 दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसके ऊपर 13,600 वाज द अनदर लेवल जहां पर आपको मार्केट में कुछ स्टॉपेज दिखाई पड़ सकते हैं। 11,600 देयर आफ्टर 10,800 एंड देयर आफ्टर द ओनली लेवल विच इज लेफ्ट इज 9,240। तो दोस्तों, ये वो लेवल्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, जहां पर मार्केट कुछ पॉइस कर सकती है। अगर बाई चांस वर्स्ट के सिनेरियो बनता है, बहुत ज़बरदस्त गिरावट कंटिन्यू रहती है, तो फिर आप 9,240 जो कि गोल्डन रेशियो के मुताबिक एक नंबर निकल करके आ रहा है, ये एक मैक्सिमम फॉल है जिसको कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस समय पर हमको क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस भयंकर गिरावट को अगर हमें फेस करना है, सो व्हाट ऑल 5 डूज एंड व्हाट ऑल 5 डोंट्स we have to keep at the back of our mind.
डूज को डिस्कस करने से पहले मैं फिर से एक बार रीट्रेट कर देना चाहता हूं कि जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताई है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है, प्रीवियस हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आई एम श्योर आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और स्मैश करेंगे लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे ताकि वो बिल्कुल पैनिक में मत आए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज आपको करना है कि कल के दिन आपको अपने सभी वीक स्टॉक से निकल जाना है। वीक स्टॉक्स मतलब जिसमें कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि ये स्टॉक मैंने लिया था मोमेंटम के लिए, ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था, उससे आप निकल करके अपने पैसे को कैश के फॉर्म में फ्री रखें, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तब आपके पास समय नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टाइम। सो इट्स बेटर टू एग्जिट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस समय आप निकल करके जो वीक स्टॉक है, पोर्टफोलियो के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वीक स्टॉक्स जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अपनी एक वॉच लिस्ट तैयार करें जिसमें कि आपके सिर्फ वो ब्लू चिप स्टॉक्स हों जिसको कि आपने हमेशा से ड्रीम किया है कि ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब वो टीसीएस हो सकता है, वो इन्फोसिस हो सकता है, वो एप्पल हो सकता है, वो इंडिया मार्ट हो सकता है, वो डिक्सॉन हो सकता है, वो कोई भी स्टॉक हो सकता है जिसको कि आपने पहले से एनालाइज कर रखा है और नहीं किया है। यू मस्ट वॉच आवर फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से किसी स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। यू मस्ट वॉच दिस प्लेलिस्ट एट दिस वीकेंड और अपनी ब्लू चिप स्टॉक की लिस्ट को एब्सोल्युटली क्लियर कट तैयार कर लें। अगर आपको स्टॉक्स की लिस्ट पता भी चल गई, अब बात आती है कि किस प्राइस पे बाय करें, क्योंकि सही स्टॉक को सही प्राइस पे बाय नहीं किया कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों अपने जीटीटी ऑर्डर्स को थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव रखें, एग्रेसिव मत रखें कि 2% की गिरावट पे आपने उठा लिया। अभी जो जीटीटी ऑर्डर लगाने हैं आपको थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव लगाने हैं और उन कॉन्जर्वेटिव जीटीटी ऑर्डर्स के लिए दोस्तों आप चाहें तो हमारे लाइव सेशन को सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कई सारे स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस। तो हमारे हम लोग डेली डिस्कस करते हैं डेली डे टू डे बेसिस कि किस स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करना है। इसके अलावा दोस्तों अपने इस समय के पोर्टफोलियो में कुछ फार्मा स्टॉक्स, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स डेफिनेटली रखें दोस्तों, क्योंकि इस समय जिस प्रकार की कोविड की महामारी इंडिया में चल रही है, इट इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम मोर टाइम। ऐसे में दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टॉक्स आपको कुछ बेहतर रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो लोग भी एसआईपी करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में करते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करते हो, चाहे वो WSG ऑल वेदर इन्वेस्टिंग या WSG स्टार एसआईपी में करते हो, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि दोस्तों आपको कुछ नहीं मालूम है कि किस लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, कब एक बाउंस बैक आ जाएगा, कब मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी। सो यू मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू योर एसआईपी, जो भी आपने अभी समय कंटिन्यू कर रखी है। बात आती है कि हमें अवॉइड क्या करना है, 5 डोंट्स विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ माइंड। इस समय अपने पोर्टफोलियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से कोविड का माहौल चल रहा है, ऐसे में क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि अगले आने वाले 3 महीनों तक बिल्कुल इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस बने रहेंगे। कोई भी ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, इन सभी स्टॉक्स पे फोकस नहीं करना है और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो काइंडली एग्जिट देम। इसके अलावा दोस्तों कोई भी वो बिजनेस जिसमें कि हाई डेट है उसको इस समय अपने वॉच लिस्ट पे मत लगाइए, क्योंकि दोस्तों इस समय जिस बिजनेस पे बहुत हेवी डेट है वो बिजनेस अभी तो सफर करेगा ही करेगा, आगे आने वाले कई सालों तक सफर करेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू पे इट्स डेट और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट माउंट करते हुए चले जाएंगे। नंबर 3, इस समय गिरावट जब होगी तो आपको कई सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए आप चाहें तो WSG स्टार एसआईपी जो कि बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही इनफैक्ट WSG SIP के जितने भी स्मॉल केसेस है सारे के सारे वेल डाइवर्सिफाइड हैं। इन केस इफ यू वांट टू लुक एट देम यू कैन डेफिनेटली लुक एट देम, बट फॉर गॉड सेक डू नॉट ओवर डाइवर्सिफाई। नंबर 4, जो कि मैं सभी रिटेल इन्वेस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज डू नॉट गो एग्रेसिव लॉन्ग। कोई भी स्टॉक आपको लग रहा हो मोमेंटम में है, कृपया करके लॉन्ग पोजीशन मत बनाएं। नंबर 2, इस समय काफी ज्यादा लोगों को पुट सेलिंग भी आ गई है, तो काफी एग्रेसिव पुट सेल करते हैं। कृपया करके कोई भी एग्रेसिव पुट सेल मत करें, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक द डिलीवरी। हो सकता है आपके पास उतना कैश ना हो, यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। सो प्लीज डू नॉट सेल एग्रेसिव पुट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, प्लीज डू नॉट पैनिक।
प्लीज वेयर मास्क, अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, प्लीज रिमेन पॉजिटिव, प्लीज अवॉइड पैनिक। इस समय फोकस करें आपको क्या करना है, आपके क्या लायबिलिटीज हैं उनको नोट डाउन करें और बिना पैनिक के अपने एक्शंस लें। जो इंपॉर्टेंट लेवल से मैंने शेयर कर दिए हैं, आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग बिल्कुल भी पैनिक में मत आए और प्रिपेयर रहें स्टॉक मार्केट की अगर फॉल आती है तो किस लेवल तक फॉल आती है उस पर बाय करने के लिए। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।